नमस्कार. नाव आहे अदिती देसाई. बाय प्रोफेशन डॉक्टर आहे. आणि ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ना, सुरुवातीला मी बघितली ती, माझे हजबंडने नव्हती बघितली. आणि बघितल्यावर मला खूप काही कळलंच नाही, पण एवढंच कळलं होतं की त्यांनी जो एक पेज दाखवला होता ना, सिक्युरिटी, टाईम आणि मनी, तर तो सिक्युरिटी जो हा विषय होता तो मला कळला. कारण मी डॉक्टर आहे, माझे हजबंड पण डॉक्टर आहे. त्यांचे 2 क्लिनिक, माझं एक क्लिनिक. आमचे अतिशय म्हणजे जे काही माणसाला हवं असतं ना, ड्रीम्स, ते सगळे काही ऑलरेडी फुलफिल झाले होते. पण एक गोष्ट होती की सिक्युरिटी डेफिनेटली नव्हती. म्हणजे भीती वाटायची, मला नेहमी धकधक व्हायचं की आज कितीही जरी चांगलं असलं पण लाईफमध्ये समजा आपण नाही आहे तर हे कंटिन्यू राहणार नाही आहे. कारण लहानपणी तो अनुभव घेतलेला होता. म्हणजे वडील गेल्यानंतर काय होऊ शकतं, म्हणजे क्लास 1 ऑफिसरच्या मुलांचं कसं काय होऊ शकतं, हे आम्ही घरातनं बघितलं होतं. मूवीमध्ये जे होतं ते सगळं काही झालं आणि ती मला भीती कायम असायची. आज आपण किती सक्सेसफुल असलं तरी सिक्युअर्ड नाही आहेत. आणि माझ्या फ्रेंडने सिग्नलवर एक सिम्पलसा प्रश्न विचारला होता, अजून काहीतरी करायचं आहे का? तो हा प्रश्न आहे ना, अजून काहीतरी तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारू शकतात. असं सेकंड एक्स्ट्रा इन्कम सोर्स तुम्हाला असं काही नाही, साधे प्रश्न असतात. अजून काहीतरी करायचं का, याच्यावर काहीतरी करायचंय का, जे काही करते त्याच्यावर एक्स्ट्रा काहीतरी करायचं का, अशा साध्या प्रश्नाने अजून काहीतरी करायचंय का, एवढ्या एका प्रश्नाने मी ह्या बिझनेस प्रेझेंटेशन बघितलं. त्यानंतर ती मैत्रीण मला आता परत कधीही भेटलेली नाही आहे. सो ह्या इंडस्ट्रीला अशी इंट्रोडक्शन होतं आणि मी आज खूप समाधानी आहे की हा डिसिजन घेतला. कारण सिक्युरिटी हा मी अनुभवलेला आहे. आणि खूप लोकांना वाटतं ना की कोरोना काळामध्ये डॉक्टर लोकांनी खूप कमाई केली असेल, पण डॉक्टर लोकांनी नव्हती केलेली, ते हॉस्पिटल्सनी केली होती. ज्यांची जनरल प्रॅक्टिस असतात ना, तर त्यांचे 6-6 महिने म्हणजे पेशंटच नाही. कोरोनाशिवाय दुसरा आजारच नव्हता ना, है ना. तुम्ही पण आठवतं का कोणाला की कोरोना काळात मध्ये जुलाब झाले, उलट्या झाल्या, टायफॉइड झाला, मलेरिया झाला, असं काही झालं का? नाही. मग हे आजारच नव्हते. सो ती जी जनरल प्रॅक्टिस आहे ना, त्यांची वाट लागली होती. तो डॉक्टर लोकांना तुम्ही विचारा. आणि डॉक्टरांच्या लाईफमध्ये एक असतो स्लॅक सीझन आणि एक तर तो सीझन, स्लॅक सीझन अतिशय वाईट असतो. आणि तुमचं मंथली याच्यात तर तुम्ही खर्च तर कमी नाही करू शकत. मग नंतर मग शेवटी जेव्हा पेशंट येतात तेव्हा मग बरंच काही केलं जातं, ज्याच्यात पेशंट म्हणतात की लुटून गेलो असं. सो मला खूप छान वाटतं की मी कधी लाईफमध्ये मी स्वतः कट प्रॅक्टिस अशी केलेली नाही आहे. आणि हा डिसिजन हा मला म्हणजे पूर्ण 2 वर्षामध्ये जो डॉक्टर लोकांनी स्लॅक अनुभवला तो ह्या बिझनेसमध्ये नाही अनुभवला. आणि सिक्युरिटी ह्याच्यातनं मला मी जाणवते आणि आय एम व्हेरी हॅपी की हा डिसिजन मी घेतला. रिटायर्ड बट नॉट डायड. दोस्तों, एट द एज ऑफ 77 मैंने ये वेस्टी बिजनेस शुरू किया. एज ऑफ 77. इसके पहले घोड़ों की कंपनी में मैं 15 साल, क्या बोलूं, कौन से शब्दों में बोलूं, क्या किया. प्लेटिनम लेवल में था, मेरे नीचे गोल्ड था और वो प्लेटिनम है. छोड़कर आना पड़ा. यदि जीतकर सर, राजन जीतकर और मतलब मंजूषा जीतकर नहीं होते तो शायद हम अभी भी खाक छान रहे होते. लेकिन इनके गाइडेंस में मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया. 20 महीने के अंदर जो गो क्राउन की बात हो रही ना, पहला गो क्राउन अटेंड करने के बाद क्राउन डायरेक्टर बना. और अभी दूसरा गो क्राउन आ रहा है ना, यूसीडी जा रहा हूं. तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, उम्र कितनी है मालूम है? 80 years. कितना? रॉन्ग, आप गलत सुने. 35-40. अरे वो जो एक्साइटमेंट है उससे उम्र का पता ही नहीं लगता. तो मैं क्या करूं, नहीं लगता क्या करूं. दोस्तों, बिजनेस बहुत बढ़िया है. आज श्री सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया. श्री सर को तो सुनने के बाद जादू जैसा असर होता है. यहाँ तो करीब सब लोगों के ऊपर जादू का असर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच. नाउ आई एम गिविंग माय पार्टनर. मेरी पार्टनर नहीं है, ये दूसरा पार्टनर मेरा बेटा. थैंक यू वेरी मच. रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा. थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. हेलो फ्रेंड, नमस्कार. माय सेल्फ राजेश मिश्रा, क्राउन डायरेक्टर. मैं पुणे से हूँ. मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ. मेरा अपना होलसेल डीलरशिप का बिजनेस. थैंक यू एंड बैक टू दी होस्ट.
Yes, good morning. Praveen Sarvane from Pune by professions, architects and civil engineers. 33 years मैं मेरे फील्ड में काम कर रहा था, मगर ये बिजनेस में आके मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं। 33 years में जो मुझे कुछ मिला नहीं, यहाँ पे बहुत सारा कुछ नॉलेज मिला मेरे अप्लाई मोलेकर साहब जितना मैडम से, और 33 years में जितने बाल चले गए उसके अंदर गुस्सा भर गया था। अभी इसके अंदर पूरा विनिंग टीम की तरफ से पूरा नॉलेज भर गया है, और वही नॉलेज मुझे ये सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। Good morning, friends. Mrs. Sadhana Chandra, electrical engineer basically, now working as international business consultant. पिछले 3 साल से हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हस्बैंड का ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। हमने देखा कोविड सिचुएशन में जहाँ पे लॉकडाउन था, सारे शॉप तो क्लोज थे, वहाँ पे हमारा शॉप भी क्लोज हो गया। थैंक्स गॉड कि हमने अपॉर्चुनिटी समझ ली, सीरीज सर से हमने गाइडेंस लिया, विनिंग टीम प्लेटफॉर्म में वर्क करते गए, और एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी 2.5 लाख का हाईएस्ट पे आउट लिया मैंने। और जहाँ पे जो रेगुलर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था वहाँ पे 1 रुपये अर्न नहीं कर पाए थे। तो वही सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन वापस आ जाती है तो हमारे हाथ में ऐसा कुछ प्लान बी चाहिए। ये तो जो हम रेगुलर कर रहे हैं जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस, वो आपका प्लान ए है, लेकिन प्लान बी हमारे हाथ में चाहिए जहाँ से आपको सिक्योर इनकम मिल सकता है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ तुरंत आफ्टर मीटिंग कॉल पे बात कीजिए या आमने सामने मिलकर बात कीजिए, और टेक योर ओन डिसीजन। थैंक्स एंड विश यू वेल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिवम है और पुणे से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और 2 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे ही प्रेजेंटेशन में देखने गया था। पूरा प्रेजेंटेशन देखा, जैसे ही बाहर गया तो मेरा दोस्त मुझे पूछता है शिवम कैसे लगा। तो मैंने उससे एक डायलॉग कहा था और जिसकी वजह से मैंने बिजनेस शुरू किया। मैंने उसे कहा था कि यार यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, राइट। हमने इतना एजुकेशन लिया, हम कॉलेज में टॉप किया, लेकिन जब एजुकेशन के बाद अभी नौकरी ढूंढने जाएंगे तो 15-20 हजार की भी गारंटी कोई नहीं दे रहा है, राइट। तो इसलिए बिजनेस शुरू किया था। दोस्त को कहते हैं प्यार करते हो तो क्या गुलगुली होती है जो डर से होती है, सही बात है ना। तो पहली बार लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने कभी बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी एज 21 साल है। जब बिजनेस शुरू किया, प्रेजेंटेशन देखा, एक्साइटेड हुआ, तो सबसे पहले घर जाते हैं, घर पे बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, सारे लोगों को बताया, लेकिन एक भी कलमुए ने मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया, राइट। तो बाद में सवाल तो ये तो क्लियर था कि यार बड़ा है, सब लोग कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन प्लान बताया किसे, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने आया। मैंने कॉलेज के टीचरों को बताना शुरू किया, मेरे ट्यूशन के दोस्तों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और 2 साल के अंदर ग्राउंड बन गया। 2500 लोगों की टीम मेरी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, जब मेरी टीम नहीं बढ़ रही थी तो मेरे एक खास दोस्त था जो मेरे साथ कॉलेज आता था, हमेशा मेरे साथ रहता था। तो उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये बिजनेस तो बढ़िया है लेकिन शायद हमारे लिए नहीं है, राइट। तो उसने मुझे एक बात कही थी, भाई तेरी उम्र कम है इसलिए तुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है, तेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। तो मैंने मुझसे एक लाइन कही थी, अरे जब 16 साल के होंगे सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना क्रिकेट मैच खेलता है तो इस शिवम की उम्र 19 साल है, मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। तो मैंने उससे सवाल पूछा और वहां से मेरी जबरदस्त शुरुआत हुई। मेरे अपलाइन सर्व के भारिन सर ने मुझे पर्सनली कोच किया, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, फील्ड के ऊपर लोगों से कैसे बात करनी है वो बताया। आज बताता हूँ, टीम में बच्चे तो है ही है लेकिन उनके साथ कॉलेज के प्रिंसिपल भी मेरी टीम में ज्वाइन है, राइट। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक 21 साल का लड़का यानी 18 इयर्स का कर सकता है, 80 इयर्स का कर सकता है। ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, ऐसे लोग हैं जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। तो 100% आप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल। 2003 साली ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आलो आणि तेव्हापासून ह्या इंडस्ट्रीमध्ये रमलो आणि पैसे कमवायला सुरुवात केली। बरोबर आजपासून 4 वर्षापूर्वी एप्रिल 2018ला मी हा बिझनेसचा प्रोजेक्ट बघितला। कसा बघितला? तुमच्यासारखा बळबळ नाही बघितला। बरीचशी लोक आता बळबळ आल्यात, आपल्यांनी बोलवले, नाही कसं म्हणायचं त्याला, मित्रांनी बोलवले, मित्र बोलला तिकीट मी काढतो, तू चल, तुला काय करायचंय, अशा पद्धतीने मित्रांनो काम नाही होत। मला माझ्या आपल्या मंजुषा जितकर आणि राजेंद्र जितकर सरांनी फोन केला, एक सुंदर अपॉर्च्युनिटी आहे, लाईफ बदलायची असेल तर आमच्या घरी या। मी आणि माझी वाईफ
त्यांच्या घरी गेलो, त्यांच्यावर बसलो, 3 तास हा प्रोजेक्ट समजून घेतला, त्यांच्यावर काम करायला सुरुवात केली. सेबॅस्टियन सरांनी, श्री सरांनी सांगितलं की दुकानदार बदला. मी दुकानदार बदलला, फक्त 5,000चं शॉपिंग करतो आणि वेस्टेज मला ॲव्हरेज 1.5 लाख, 2 लाख रुपये दर हँडला पाठवते. फरक कुठे आला मित्रांनो? फरक मला भूक होती म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलो. आजही तुम्हाला ज्यांनी बोलवलं असं समजू नका की त्यांनी मला जबरदस्त केली. काहीतरी एक गॉडचा प्लॅन आहे, काहीतरी तुमच्यावरती परमेश्वराची कृपा आहे म्हणून तुम्ही आज या ठिकाणी आलात. शिरीष सर बोलले त्याप्रमाणे आजची तारीख लिहून ठेवा आणि माझं नाव पण लिहून ठेवा. येत्या 2 वर्षात तुमच्याही खात्यामध्ये 1 लाख, 1.5 लाख रुपये नाही आले तर आम्हाला दोघांना येऊन भेटा. थँक्यू.